हे एवरीवन, इट्स सजल और वेलकम टू द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस सीरीज। सो इस लेसन में हम टून बूम हारमोनी के बेसिक्स जो टूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के साथ हम उसको सीखेंगे। हम टूल्स को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टूल्स जो है बेसिक है। एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले जब तक आपको टूल्स चलाना नहीं आएगा तो आप एनिमेशन करने में आपको उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पहले हम टूल्स सीखेंगे और फिर उसके बाद क्या है, धीरे धीरे आपका क्या है, एनिमेशन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे टून बूम हारमोनी का इंटरफेस है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना टूल्स है। और इस साइड देखेंगे, यहाँ पे है टूल प्रॉपर्टीज। तो अभी फिलहाल हम लोग यही सीखेंगे। इसमें अभी हम जितने भी टूल्स हैं और प्रॉपर्टीज है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल बेसिकली जो यूज़ होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैंने पेंसिल लिया है और ये मेरे पास जो है पेन टैब है एक बड़ा सा गाउमोन का। तो आप भी अगर चाहे तो बाय कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप नॉर्मल एक वकॉम का आता है उससे भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे पेंसिल लेता हूँ और जैसे कुछ भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मैं इसको जूम इन, बड़ा है ना, छोटा बड़ा, ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। अब इसके नीचे आएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें एनिमेशन में भी जाना है। सो ज़्यादा टूल्स जो है ये अभी मैं इस वीडियो में आपका हाफ क्लियर कर दूंगा। नीचे, इसी के नीचे यहाँ पे है कटर। तो कटर से क्या होगा, जब भी मैं, जैसे कि पेंसिल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे इस कटर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको काट दे रहा हूँ। जैसे कि अभी समझो, ये मैंने पेंसिल यूज़ किया है, एक यहाँ पे यूज़ किया है, और इस कटर से क्या होगा कि मैं इतना पार्ट जो इसको हटा सकता हूँ, डिलीट मार। ओके, सो यहाँ पे कटर जो है कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। और नेक्स्ट अपन टूल में आते हैं जिसका नाम है काउंटर एडिटर। काउंटर एडिटर का काम क्या है, जैसे कि मैंने अभी पेंसिल से अभी एक लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे जो काउंटर एडिटर टूल है, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पेंसिल का जो है लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं। कि इस यहाँ पे अपन इस पॉइंट को पकड़े, इधर शिफ्ट कर दिए, इधर शिफ्ट कर दिए, या फिर इसको रोटेशन कर दिए, है ना, कुछ इस तरीके से। तो सॉफ्टवेयर तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हुए आ जाएगा, तो इन टूल्स का आप यूज़ कीजिए, है ना। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट आपको इतना बता दे रहा हूँ बेसिक कि आपको ये चीज़ें क्लियर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखोगे काउंटर एडिटर टूल, जब मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो यहाँ पे टूल प्रॉपर्टीज है। इस टूल प्रॉपर्टीज में सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं उस टूल्स की, है ना। सेम अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल भी लेते तो यहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टीज है। और फिर आते हैं काउंटर एडिटर टूल में, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ चेंज होगी। यहाँ पे लेंगे अपन ब्रश तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, है ना। तो अभी अपन जैसे अपन यहाँ पे काउंटर एडिटर टूल लिए तो यहाँ पे मैग्नेट दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी एक और लाइन खींचता हूँ जैसे कि यहाँ पे, तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये एकदम मैग्नेटिक की तरह क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, ये कनेक्ट हो गया। ओके, तो ये है काउंटर एडिटर का काम, है ना। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं यहाँ पे सेंटर लाइन एडिटर। तो सेंटर लाइन एडिटर का क्या काम है, ये ब्रश पे काम करता है। तो जैसे कि मैंने ब्रश से ये स्ट्रोक बनाया है, हाँ, पेंसिल एंड ब्रश में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जैसे कि मैं एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं काउंटर एडिटर टूल ले रहा हूँ, तो ये देख रहे होगे आप, जो ब्रश स्ट्रोक जो मारा है वो उसके साइड में वर्क कर रहेगा। मतलब इसके जो चारे जो जितनी भी साइड्स पड़ती हैं उन पे वर्क होता है, इसके मिड में वर्क नहीं होता है। लेकिन सेम पेंसिल में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाला वर्क करता है, यानी कि ये मिड में वर्क करता है ना। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि जो ब्रश है, ब्रश का हम मिड वाला पार्ट पकड़ के इसको चेंज कर सके, तो इसके लिए हम लोग करते हैं सेंटर लाइन एडिटर का यूज। तो देख सकते हो यहाँ पे अपन सेंटर लाइन एडिटर लिए, तो यहाँ पे ब्रश को क्या कर रहा है, ब्रश की लाइनों को ये छेड़ रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है, जो टूल है जिसका नाम है पेंसिल एडिटर। तो जैसे कि अभी अपन ने देखा जो सेंटर लाइन एडिटर था, है ना, यहाँ पे जो काउंटर एडिटर था ये क्या कर रहा था, पेंसिल को, पेंसिल लाइन को शिफ्ट कर रहा था काउंटर एडिटर, है ना। ये देखो, ये शिफ्टिंग कर रहा है ना, ये ये ओके। कोई भी शॉर्टकट कीज और जो अगर आपको जानना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी शॉर्टकट कीज उसमें बता दूंगा।
और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें भी फॉलो कर सकते हो। ओके। तो ये हो गया। अब अपन देखेंगे यहाँ पे पेंसिल एडिटर। पेंसिल एडिटर का काम क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी देखोगे ये भी साइड साइड में वर्क कर रहा है। पहले क्या हो रहा था काउंटर एडिटर टूल में कि वो मिड में कर रहा है, बट अब ये जो है ये क्या कर रहा है कि इसकी भी साइड में वर्क कर रहा है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं इसको इसकी जो विड्थ है इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, है ना। तो मिड में अपन पॉइंट कैसे लगाते हैं, कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल से सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो इन लाइनों के बीच में पॉइंट डाल सकते हो, जो एक वेरिएशन की तरह काम करता है कि आपको लाइन थिकनेस कहाँ पे मोटा चाहिए, कहाँ पे कम चाहिए, है ना। ओके। तो नेक्स्ट जो टूल आता है वो है अपना क्या, स्मूथ एडिटर, पर्सपेक्टिव, एनवलप एंड एडिट ग्रेडियंट टेक्सचर। तो ये सब चीज़ें अभी हम इसमें नहीं सीखेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें एनिमेशन में जाना है। तो जो जो बेसिक जो टूल्स अभी लगने हैं उसके बारे में अभी अपन जाने। ओके। नेक्स्ट अपना ब्रश, जो मैं जैसे कि मैंने बताया ब्रश का काम अलग होता है, और अगर आप पेन से यूज़ कर रहे हैं, मैं अभी माउस से यूज़ कर रहा था, सो इस वजह से क्या लाइन थिकनेस जो सेम आ रही थी, बट मैं पेन से यूज़ कर रहा हूँ तो लाइन थिकनेस आप देख सकते हो कम एंड ज़्यादा, है ना, ये हो रही है। ओके। नेक्स्ट है अपना पेंसिल। जैसे कि मैंने दिखाया पेंसिल है, यहाँ से अपन देखोगे टूल प्रॉपर्टीज है, इसमें साइज बड़ा और छोटा कर सकते हो। सेंटर लाइन आपको स्मूथ चाहिए, जैसे कि अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, है ना, सेंटर लाइन, तो इससे क्या होगा जो भी मैं पेंसिल से कर रहा हूँ तो ये ना वैसे का वैसे ही आएगा। लेकिन सेंटर लाइन स्मूथ करने से क्या होगा, एकदम स्मूथ हो जाएगी लाइनें। आप देख सकते हो हल्का हल्का सा यहाँ पे आपको लाइन स्मूथ होते हुए दिख रहा होगा, है ना। तो यही काम है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन की थिकनेस, जो बेसिक सी चीज़ें अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि हाँ हर एक सॉफ्टवेयर में हर एक टूल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो ये इस तरीके से। फिर आता है स्टैम्प, जिसका यूज़ नहीं होना है। इरेज़र जो है आप पेंसिल, लाइंस और जितनी भी चीज़ें उनको डिलीट करने के काम आता है ना। तो इसका जो शॉर्टकट की है वो है ई को प्रेस करके रखो और आप क्या कर सकते हो उसको इरेज कर सकते हो। और अगर आपको इरेजर को बढ़ाना है तो ओ दबा के रखो, हल्का सा स्लाइड से आप राइट खींचिए, राइट खींचोगे तो क्या होगा ये देखो, राइट खींचने से इरेजर बड़ी हो गई ओ दबा के, और अगर लेफ्ट करोगे तो ये क्या होगी छोटी हो जाएगी, है ना। कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ओके। तो ये हमने क्या किया, इसको मिटा लिया। और जैसे कि अगर हमें ये ओवरऑल नहीं चाहिए तो सिलेक्शन टूल लिया, कंट्रोल ए दबाया और उसके बाद इसको क्या कर दिया डिलीट। ओके। तो ओवरऑल सब। अब आते हैं अपन, ये टेक्स्ट है, यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे सेम जैसे MS वर्ड ऑफिस आपने अगर यूज़ किया है तो सेम यहाँ पे भी चीज़ें आपको दी गई हैं, कौन सा आपको टेक्स्ट फॉन्ट चाहिए, है ना। नीचे यहाँ पे लिखा है साइज और लाइन की स्पेसिंग, सारी चीज़ें क्या है इसी में दी गई है ना। तो ये हो गया क्या अपना टेक्स्ट का काम। और किसी भी टूल्स के बारे में अगर डिटेल में आपको कोई नॉलेज चाहिए है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उस टूल के ऊपर एक प्रॉपर क्या है वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि टूनूम हार्मनी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसलिए मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। सारी एनिमेशन वीडियोस के साथ मैं चीज़ें अभी निकालूंगा, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग प्रॉपर एक टूल्स के ऊपर एक छोटा छोटा शॉर्ट वो बना के मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ओके। सो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे टेक्स्ट के बाद आता है अपना क्या है ये शेप्स हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चारकोल वाला सिलेक्ट करके रखा है, इस वजह से क्या हो रहा है ये थोड़ा सा आप देखोगे टेक्सचर इसका लाइन का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे शेप्स, यहाँ पे सर्कल है, लाइन है, पॉली लाइन है, तो ये सब शेप्स क्या है आप अपने यूज कर सकते हैं। ओके। पॉलीलाइन का यूज क्या है, यहाँ पे क्लिक करें। ये अगर आपने कॉरल ड्रॉ यूज किया है तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से वर्क होता है, लीव्स, कर्व्स, है ना, ये सब क्रिएट करने में। नेक्स्ट है अपना क्या बकेट, जो भी अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है और उसको क्या करना है हमें कलर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे लीफ है तो लीफ पे कलर फिल करना है, कलर्स में जाएंगे, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे कलर्स रहता है हमारा, आप चाहो तो कहीं पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ शिफ्ट हो गया है ना, पर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको उठा के वापस उसी जगह पे रख देते हैं।
तो आप अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल हो उसको वहाँ पे सेट कर। मैंने ग्रीन लिया है, आई दबा के मैं क्या करता हूँ, कलर को पेस्ट कर देता हूँ। सेम यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, कलर पेस्ट कर दी। अभी कोई भी चीज़ इतनी डिटेल में नहीं बनाई जा रही, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक जो टूल्स है उसको एक रफली समझ रहे हैं, है ना। सो टूल्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा। और मैं जल्दी से जल्दी क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग एनिमेशन में पहुंचे, इसलिए मैं ये चीज़ें थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। थोड़ा आप खुद से मेहनत कीजिए और ये सब चीज़ें आप जी हाँ सीख जाएंगे। ओके, यहाँ पे पिकअप टूल, अगर एम एस पेंट चलाया है तो ये आप टूल जानते हैं क्या, कलर पिकअप का काम करता है। जहाँ पे भी देख रहे होगे, जैसे कि मैंने रेड पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया रेड में, इधर ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन पे शिफ्ट हो गया। तो इसकी खासियत ये कि फटाफट अपन क्या है, ये यहाँ पे ना जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ पे कलर सेट करके, जैसे ब्लू चाहिए, यहाँ पे आप आई दबा के उसको पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे जैसे मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो इधर ये पिकअप हो जाएगा। रेड पे क्लिक करेंगे तो रेड पे हो जाएगा, ब्लू पे करेंगे ब्लू पे हो जाएगा, ब्लैक पे करेंगे तो ये ब्लैक पे चले जाएगा। ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट, कभी हम लोग लाइव जब आएंगे तो हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताना भूल रहा हूँ या फिर मैं उस चीज़ को समझा नहीं पा रहा हूँ। तो जब लाइव आएंगे तो अपन क्या करेंगे, उस टाइम आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उस टाइम आपको क्या है पूरी चीज़ें सॉल्व करते जाऊँगा, बताते जाऊँगा। ओके, नेक्स्ट अपना क्या, ये हैंड टूल है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इधर से उधर चीज़ें कर सकते हैं विंडो को पूरा। इसका जो शॉर्टकट है वो है स्पेस। स्पेस दबा के आप क्या कर सकते हो, विंडो को लेफ्ट राइट, जैसे कि आपको नीचे कुछ वर्क करना है, यहाँ पे आपने कुछ बना लिया, ऊपर करना है, ऊपर आपने कुछ बना लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एनिमे स्टूडियो को फॉलो करके रखना नेक्स्ट वीडियो के लिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।